महागठबंधन भी बिहार में नाम का ही रह गया है, बिल्कुल इंडिया ब्लॉक की तरह। बिहार के महागठबंधन में वैसा ही युद्ध का माहौल है जैसा दिल्ली चुनाव में इंडिया ब्लॉक में देखा गया था। जाहिर है दिल्ली की ही तरह ये सब खतरनाक नतीजे की तरफ भी इशारा कर रहा है। कांग्रेस के एक उम्मीदवार के नामांकन वापस लेने के बावजूद अब भी 10 सीटों पर महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट होने जा रही है। ये उम्मीद जरूर जताई जा रही है कि ऐसे ही और भी नामांकन वापस हुए तो ये संख्या कम हो सकती है। संख्या भले कम हो जाए, लेकिन जो सिर्फ फुटबॉल नजर आ रहा है उसका रिजल्ट तो पक्ष में आने से रहा। जो भी होगा नुकसानदेह ही रहेगा। ऐसा क्यों लगता है जैसे तेजस्वी यादव के साथ साथ राहुल गांधी ने महागठबंधन के सभी सहयोगी दलों के लिए ही गड्ढे खोद डाले हैं। हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम के निशाने पर तेजस्वी यादव तो है ही, उसके नेता राहुल गांधी को भी उतना ही जिम्मेदार बता रहे हैं। तेजस्वी यादव ने 100 सीटें महागठबंधन के सहयोगी दलों के लिए पूरी तरह छोड़ रखी हैं। आरजेडी ने 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। आरजेडी उम्मीदवारों के बाद बची हुई सीटों पर कांग्रेस सीपीआई, एमएल, सीपीआई, सीपीएम और वीआईपी को आपस में बांट लेना था, लेकिन लड़ाई थमी नहीं। कांग्रेस ने उन 6 सीटों पर भी उम्मीदवार उतार दिए थे जहां आरजेडी के उम्मीदवार मैदान में थे। हालांकि बाद में एक उम्मीदवार की नामांकन वापस लेने के बाद स्थिति थोड़ी बदली है। आरजेडी की ही तरह कांग्रेस और सीपीआई एमएल के उम्मीदवार 4 विधानसभा सीटों पर आमने सामने हैं। अब कांग्रेस 60 सीटों पर, लेफ्ट 30 सीटों पर और वीआईपी नेता मुकेश सहनी 15 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव की तरह से कोटा 100 सीटों का ही दिया गया था। चाहने को तो एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी भी महागठबंधन में दाखिला लेना चाहते थे, लेकिन बात तो हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी नहीं बन पाई। वो भी तब जबकि झारखंड में जेएमएम के साथ आरजेडी और कांग्रेस भी है। जब बात नहीं बनी तो जेएमएम ने 6 सीटों पर अपनी दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। 18 अक्टूबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेएमएम ने अपनी सीटें भी बता दी थी: जमुई, चकाई, धमदाहा, मनिहारी, पीरपेंती और कटोरिया। लेकिन बाद में अचानक झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदेव्य कुमार ने घोषणा कर दी, झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार चुनाव का हिस्सा नहीं होगी। सुदेव्य कुमार का कहना है, हम आहत हैं कि महागठबंधन ने चालबाजियों और धूर्तताओं के कारण जेएमएम जैसे संगठन को चुनाव से दूर कर दिया। इसके लिए हम अपने सहयोगी कांग्रेस को भी जिम्मेदार मानते हैं। तेजस्वी यादव को निशाने पर लेते हुए सुदेव्य कुमार कहते हैं, हेमंत सोरेन जी और जेएमएम ने हमेशा महागठबंधन धर्म का पालन किया। 2019 में जब आरजेडी का एक विधायक था तब भी हमने उन्हें कैबिनेट में सीट दी थी। अब भी हमने उन्हें समायोजित किया, लेकिन हमें धोखा मिला। और इसी बीच एक और मामला देखा गया है। झारखंड पुलिस एक एक्शन को संयोग और प्रयोग के तराजू पर तोला जाने लगा है। असल में झारखंड पुलिस ने आरजेडी उम्मीदवार सत्येंद्र साह को नामांकन के बाद ही गिरफ्तार कर लिया। सत्येंद्र साह को झारखंड के 2004 के डकैती के मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरजेडी नेता की गिरफ्तारी पर पुलिस का दावा भी बिल्कुल एनकाउंटर जैसा है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी कोर्ट के आदेश पर हुई है। सवाल है कि गिरफ्तारी महागठबंधन में सीटें न मिलने के बाद ही क्यों हुई? क्या पुलिस ने कोर्ट का आदेश पहले रोक रखा था? महागठबंधन में नाम तो फ्रेंडली फाइट दिया जा रहा है, लेकिन झगड़ा तो दुश्मनों जैसा ही है। भला चुनाव में आपस में ही दोस्ताना मुकाबले का क्या मतलब है? ये तो लगता है जैसे दुश्मन के साथ दोस्ती निभाई जा रही है। बहरहाल दोस्ताना मुकाबले का अपडेट ये है कि 12 सीटों पर अब भी महागठबंधन के उम्मीदवार ही आमने सामने हैं। 6 सीटों पर लड़ाई कांग्रेस बनाम आरजेडी है, जबकि 4 सीटों पर मुकाबला कांग्रेस बनाम सीपीआई होने जा रहा है। इतना ही नहीं, 2 सीटों पर मुकेश सहनी की वीआईपी और आरजेडी आमने सामने है। आइए इन सभी सीटों को बारी बारी से एक नजर देखते हैं। सिकंदरा, कहलगांव, सुल्तानगंज, वैशाली और वरिसलीगंज विधानसभा सीटों पर आरजेडी को कांग्रेस उम्मीदवार से भी मुकाबला करना पड़ रहा है। सिकंदरा में मुकाबला आरजेडी के उदय नारायण चौधरी बनाम कांग्रेस के विनोद चौधरी। कहलगांव में मुकाबला आरजेडी के रजनीश भारती बनाम कांग्रेस के प्रवीण कुमार कुशवाहा। सुल्तानगंज में मुकाबला आरजेडी के चंदन सिन्हा बनाम कांग्रेस के ललन यादव। वैशाली में मुकाबला आरजेडी के अजय कुशवाहा बनाम कांग्रेस के संजीव सिंह। वरिसलीगंज में मुकाबला आरजेडी की अनीता देवी महतो बनाम कांग्रेस के सतीश कुमार। नरकटियागंज में मुकाबला आरजेडी के दीपक यादव बनाम कांग्रेस के शाश्वत केदार पांडे।
पहले लालगंज सीट पर भी कांग्रेस और आरजेडी के बीच मुकाबला था। दरअसल कांग्रेस उम्मीदवार आदित्य कुमार ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। बिहार में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान को तो ऐसी और भी उम्मीदें हैं। चीजें सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं और 23 अक्टूबर तक जो नामांकन वापस लेने की आखिर तारीख है, स्थिति और साफ हो जाएगी। बिहार की 4 विधानसभा सीटें ऐसी भी हैं जहां मुकाबला कांग्रेस और सीपीआई के बीच है। बछवाड़ा में मुकाबला कांग्रेस के शिव प्रकाश गरीबदास बनाम सीपीआई के अवधेश राय। तरगहर में मुकाबला कांग्रेस के संतोष मिश्रा बनाम सीपीआई के महेंद्र गुप्ता। बिहार शरीफ में कांग्रेस के उम्मीद खान बनाम सीपीआई के शिव कुमार यादव। राजापाकर में कांग्रेस की प्रतिमा दास बनाम सीपीआई के मोहित पासवान। इसके अलावा 2 सीटों पर और महागठबंधन की कलह दिखाई दे रही है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने मधुबनी जिले की बाबुर रही विधानसभा सीट पर बिंदु गुलाब यादव को प्रत्याशी बनाया है, तो यहीं से आरजेडी ने अरुण कुशवाहा को टिकट दे दिया है। इसी तरह चैनपुर सीट में वीआईपी बाल गोविंद बिंद के सामने आरजेडी के ब्रजकिशोर बिंद आ गए हैं। अब जबकि इतना सब चल रहा है जैसे गला काट प्रतियोगिता चल रही हो, कैंपेन कैसे होगा? अब तो संयुक्त कैंपेन होने से रहा। हर नेता अपने अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेगा। वैसे भी सहयोगी दल के उम्मीदवार के लिए इलाके में जाकर वोट मांगने का मतलब तो बनता ही नहीं है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने तो लगता है जैसे बिहार चुनाव से पहले से ही दूरी बना ली हो। वोटर अधिकार यात्रा की याद दिलाते हुए जेडीयू नेता तो राहुल गांधी को पॉलिटिकल टूरिस्ट बता रहे हैं। जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर की तो पहले से ही ऐसी राय रही है। ऐसे में भला तेजस्वी यादव कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए भला वोट क्या मांगेंगे? देखना होगा फ्रेंडली फाइट वाली सीटों पर उम्मीदवार के लिए बड़े नेता वोट मांगने जाते हैं या उनकी किस्मत के हवाले उनको छोड़ देते हैं।